देवता हूँ, आगे की यात्रा अच्छी रखना। पंच केदार में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ भगवान जी के कपाट विधिवत। कुछ कैंप लगाए हुए थे नीचे साइड पे, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, सारे कैंप छट चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, रुद्रधाम। कहानी कुछ ऐसी हो रही है, LVT से निकल रहे हम लोग भी आगे। प्लान तो हमारा मंदिर का ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हताश होके आगे को ही चल रहे हैं और LVT से आगे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना रुकने की, ना खाने की, ना पीने की। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस चल रही है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, बस ये है कि मैं एक यात्री के तौर पे बोल रहा हूँ, एक श्रद्धालु के तौर पर बोल रहा हूँ और एक लोकल होने के उससे भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि लोग आ रहे हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही। और यहाँ से सोचिए अब आप, जो 8 किलोमीटर हैं वो ऐसे हैं कि आपको कुछ भी चीज़ नहीं दिखने वाली। और होपफुली ये है कि मंदिर में भी व्यवस्थाएं नहीं है इतनी, वहाँ पे भी 150 से 200 लोग रह सकते हैं। और अभी तो जा ही रहे हैं लोग, देखते हैं क्या होता है। टाइम हो रहा है 7:13 और हम लोग पनार के पास में पहुँच चुके हैं। तो पिछले साल तक पनार में व्यवस्थाएं थी, कुछ कैंप लगाए हुए थे नीचे साइड पे, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, सारे कैंप छट चुके हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। और हमारे साथ भी कुछ भाई लोग भी चल रहे हैं साथ में, भैया, और पीछे भी वहाँ ट्राइपॉड वाले भाई साहब को भी। तो अब यहाँ से परीक्षा ये है कि 8 किलोमीटर हमें कैसे भी चलना है। अब मुझे लगता है कि हम 10 साढ़े 10 जितना भी होगा सबको लेके चलेंगे साथ में और यात्रा करते हैं। देखो 2 पीछे और आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमको 8-10 लोग अभी रास्ते में मिलने आ रहे हैं। तो क्या ओपिनियन है, क्या है, ये सब देखेंगे, बातचीत करेंगे, लास्ट में इसका कंक्लूजन जरूर निकालेंगे। तो चलो ठीक सामने आपको दिख रही है, ये है पनार और सनसेट दिख रहा है खूबसूरत सा ऑरेंज लाइन के साथ, और ठीक नीचे सागर गांव और वो है अलकनंदा नदी। सीरियसली दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर, सनसेट के साथ पूरा दृश्य। और ये दृश्य जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है पनार बुग्याल, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है पूरा बुग्याल है। और ये देख रहे थे आप पीछे विंटर लाइन जो दिख रही है हल्की हल्की, बहुत ही अमेजिंग। इतने लेट लतीफ़ पहुँच चुके हम लोग पिथौरागढ़, जय हो महाराज की। और यहाँ पर आप लोग पहुँच रहे हैं ना, तो आपको एक पत्थरों से बना मंदिर दिखेगा, जिसे कहते हैं कि वन देवियों का मंदिर। और अगर आप लोग यात्रा को शुरू कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, तो एक बार यहाँ पे हाथ जोड़ लीजिए, वन देवताओं से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी आगे की यात्रा को भी अच्छी बनाए रखना। तो हे वन देवियों, हे वन देवताओं, आगे की यात्रा अच्छी रखना। और यहाँ से आगे जहाँ तक आपको ट्रेल दिख रही होगी ना, वो पूरा खूबसूरत दृश्य है रुद्रधाम। तो चलते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, अंधेरा कभी भी हो सकता है, तो निकलते हैं। तो समय हो रहा है 10:21। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, रुद्रधाम। पीछे जो लाइटें दिख रही है ना, वही है भगवान श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर, सबसे टॉप की लाइटें दिख रही है जो। तो भाई ये पूरी यात्रा बहुत ही आनंदमय रही, और समय और मौसम दोनों चीज़ें ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। और हमारे साथ जो चल रहे थे ना, साथ में भैरवनाथ भी चल रहे थे, मतलब हमारे एक कुत्ता भी चल रहा था। पूरा LVT बुग्याल, ये देखिए LVT बुग्याल से लेके और पूरा यहाँ तक। तो ये एक आश्चर्य की बात है, या जो भी समझो संयोग की बात है, ये सारी चीज़ें। और हमारे साथ 2 लोग तो जो थे भैया लोग टिहरी वाले, वो लोग भी पहुँच चुके हैं सही सलामत, और 2 लोग चंद्रबदनी से वो भी पहुँच गए, और एक हिमाचल से। लगभग हम लोग 7 लोग जो है ना पितरधार से ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। तो ये यात्रा है। तो हर हर महादेव, जय बाबा रुद्रनाथ। चंद्रशेखरे रति मृत्युंजय रुद्राय
जय बाबा रुद्रनाथ और गुड मॉर्निंग आप सभी को फ्रॉम रुद्रधाम से। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और थोड़ा सा यार डिसअपॉइंटेड है क्योंकि कपाट जो हैं वो सुबह के 4:30 बजे खुल चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो यही कहानी है, बट मन से आस्था है ना, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो अभी हम लोग सबसे पहले नहाने की सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है नारद कुंड है, वहीं से आप लोगों को पानी लेके यहाँ पे नहाना है। तो वही हम लोगों का भी प्लान बना है कि जितने भी हम लोग आए हैं, अंकु भाई, मैं, अम्मी, सतीश, जितने भी, तो नहा धो के मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। कोई नहीं, रुद्रनाथ जी के कपाट खोलिए, भगवान के दर्शन हो जाए, वही बड़ी बात है। तो नहाते हैं और थोड़ा सा मन को तृप्त करते हैं। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय। तो दोस्तों हो चुके हैं नहा धो के रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। और इस साइड पे देखो भाई, सुबह सुबह एक खूबसूरत सा जो नज़ारा दिखता है, बहुत ही अद्भुत। घोड़े खच्चर वाले सारा सामान लेके अभी आ रहे हैं। व्यवस्थाएं थोड़ा सा अभी सुचारू रूप से चलने में समय लगेगा, बट यह है कि जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। ऑल सेट, तो चलते हैं, कुछ शूट निकालते हैं, कैसा रहता है कार्यक्रम देखते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा रुद्रनाथ। तो स्वागत आप सभी का। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय। ऐसे इंसान हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। रोहित भाई नमस्कार। हम पहले नमस्कारम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, हम तो बढ़िया हैं, बताएं। कुशल मंगल। कब पहुंचे? हम तो कल रात को पहुंचे। आप ये बताओ कि आप लोग पहुंचे, कैसा लगा आपको रुद्रनाथ का? बहुत 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 खूबसूरत सफर, थोड़ा दर्दनाक था हमारे लिए, हाँ। लेकिन यहाँ जो दर्शन हुए ना भाई, मतलब मैंने 5 के 5 केदारों में अभी तक एक मधमेश्वर में नहीं गया हूँ, कल्पेश्वर में नहीं गया हूँ, 2 केदार किए हैं। वहाँ हर जगह ना भेजते हैं और फटाफट बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आराम से मुखार बिंदु के दर्शन किए, बिल्कुल ऐसा लगा कि सामने से किसी का मुंह देख रहा हूँ। आई कांटेक्ट हुआ? आई कांटेक्ट, बिल्कुल। तो वही चीज़ है भाई, इसीलिए मैंने बताया था। नहीं, मैं सच में अब दोबारा जरूर आऊँगा यहाँ। हमारे भाई साहब, हमारे मजा आया। कबीरा भाई भी लगे अपने काम पे, बना तो रील हम लोग भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी गांव वाले लोग चल रहे हैं। अब क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा अभी। बड़देव पूछ रहे हैं, चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो दोस्तों अब जाके थोड़ा सा श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई, तो हमने सोचा क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। तो चलते हैं बाबा रुद्रनाथ जी के 2025 के पहले दर्शन करते हैं। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। हो चुके हैं हम लोगों के दर्शन पूरे, और जो प्रसाद के रूप में ये है एक बहुत ही खतरनाक चीज़, बहुत ही अद्भुत चीज़। क्या बोलते हैं पंडित जी इसे, क्या बोलते हैं? बुकुनु, बुकुनु। तो इसे बोलते हैं बुकलू, जो कि मतलब जो 6 महीने जब जो लिंग रहता है वो इससे ढका जाता है। तो इसे यही एक प्रसाद के रूप में मिलता है यहाँ पे। और इस साइड पे जो चल रही है वो चल रही है वन देवी की पूजा। यात्रा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम भी है, जिसे बोलते हैं भंडारा। तो यहाँ पर जो हर साल भंडारा लगता है, ओपनिंग पे भी और क्लोजिंग पे भी, उम्मीदों ग्रुप की तरफ से। देख सकते हो सभी के लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। और लगभग इस बार जितने अभी तक हम लोगों ने काउंट किया या अनुमान लगाया, 500 लोगों के लिए यहाँ पे खाने पीने और रुकने की व्यवस्था की है। तो आप लोग आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएँ ज़्यादा है नहीं, इसीलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसा कि विदित है, आज 18 तारीख को पंच केदार में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ भगवान जी के कपाट विधिवत प्रातःकालीन सुबह 4 बजे सभी भक्त जनों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। और सभी भक्त जन दर्शन हेतु आए और यहाँ की मर्यादाओं के अनुरूप पालन करते हुए आप भोलेनाथ शंकर श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन करें।
धन्यवाद। तो दोस्तों, भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन रुद्रनाथ धाम में। और आप लोग आ रहे हो तो ये 22 किलोमीटर की यात्रा है और आप लोग खुश होके आइए और भाई मर्यादाओं का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आने में थोड़ा सा ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि भाई जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो उन चीज़ों को छेड़े ना। तो चलते हैं अभी यहाँ से, आज की यात्रा को आगे करते हैं। तो निकल रहे हैं हम लोग रुद्रधाम से और यहाँ पर आप लोग रहने की व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं सभी है। और टिंकू भाई आपको हमेशा देखते मिलेंगे यहाँ पे। टिंकू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और हमारे विनोद भाई तो ऑलवेज जी, ठीक है विनोद भाई, मिलता है। तो विनोद भाई के साथ तो भाई हम लोगों का पहले से बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है बंटी काका। तो चल रहे वापस और देखो हैली, देखो कितने नज़दीक चल रहे हैं भाई, देख रहे हो। तो ये है कहानी यहाँ की। अब हम लोग इसलिए जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है यहाँ पे कैसा क्या होगा, इसीलिए। तो दोस्तों, कल रात जो हम लोग गुजरे थे ना, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। अभी कल रात हम दिखा नहीं पाए, लेकिन अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये वो खूबसूरत सा एक रास्ता जिसके दोनों तरफ बुग्याल है, और इसी रास्ते से हम कल रात आए थे। और एक जगह पे ऐसा हो गया था कि पानी के पाइप की आवाज़ आ रही थी और हमारे साथ 2-3 चढ़त हो गए थे। भाई जी पता नहीं कोई जानवर आ गया, लेकिन यहाँ पे जानवर का डर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप लोगों को कर सको। तो रात में आ रहे हो ना, तो भाई थोड़ा सा सहजता पूर्वक आना, क्योंकि यार बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ठीक सामने देखो, खूबसूरत सा लग रहा है। जय बाबा रुद्रनाथ। तो हमारी यात्रा हो चुकी है पूरी और बहुत ही मस्त, मज़ेदार और बहुत ही आनंदमय। और आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों को 2 से 4 रूट है। मैं आप लोगों को सबके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। पहला आप गंगल गांव से आ सकते हो, दूसरा आप सगर गांव से आ सकते हो, तीसरा आप मंडल गांव से आ सकते हो, और चौथा आप लोग डुमुक कलगोट होते हुए भी आ सकते हो। तो ये 4 रास्ते अभी तक हैं। और हाँ, एक ग्वाड़ गाँव से भी है। तो 4 से 5 रास्ते हैं जहाँ से आप लोग कर सकते हो रास्ते के। और 22 किलोमीटर की यात्रा है, तो आप लोग 1 दिन में कीजिए, 2 दिन में कीजिए, वो आप पे डिपेंडेंट है। और दूसरी बात यह कि आपको रुकने के लिए जो व्यवस्था है वो है पुंग में और लुईटी में। इस बार पनार में कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग पनार के भरोसे बिल्कुल ना रहें। तो अपने साथ आ रहे हो तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ और रेनकोट ज़रूर रखें। तो करते हैं इस पूरी वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय बाबा रुद्रनाथ। मैं गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आगे आया आगे वे ना बनाया ना कमाया ना नहीं गवाया तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नहीं लगदी है तू